और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हो गया। और उसी के बदले वो चीफ सेलेक्टर बने 25 लाख सैलरी। नहीं, वो बन चुके हुए थे चीफ सेलेक्टर, उसके पहले हो चुके थे ये। वो खुद छोड़ देगा अब। तो फिर कौन आपको उस कैप्टन किसको देख रहे हैं फिर? मैं इतना बता दूं, जितने बनना चाह रहे हैं वो शायद वो ना बने और कोई ऐसी चॉइस आए कि आपको समझ ना आए। मतलब 7-8 मैचों का खेल है अभी बाकी, जो मुझे लग रहा है अनलाइकली है, अनलाइकली लग रहा है, इम्प्रॉबेबल है। उसके बाद जिस तरह की चीजें बताइए तो फिर अच्छा, ये वेब ऑफ मिस्ट्रीज जिस वक्त ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब एग्री कर लिया, बोर्ड ने एग्री कर लिया पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स ने, लेकिन टाइम नहीं था, वो साइन नहीं हुए, वो चले गए वर्ल्ड कप खेलने। वर्ल्ड कप में हमने पहले तो धमकी भेजी कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हम इसको बैक ऑफ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप जैसे लोगों ने मीडिया में शोर मचाया तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है आपके मैनेजमेंट की, पीसीबी के, कि उन्होंने ईमेल किए वो कॉन्ट्रैक्ट के भाई साइन करके वापस भेज दो। जब वो 5 महीने से पे नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ये दबाव में काम कर रहे हैं, कोई अपनी इंडिपेंडेंट सोच, मैनेजेरियल, कोई एचआर, कोई पॉलिसी, सोच भी नहीं है, थोड़ा सा दबाव पड़ता है, लेट जाते हैं, पॉलिसी भी नहीं है और आगे विजन भी नहीं है। विजन नहीं है, आपको कंप्लीट रिवैम्प चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम प्रेडिक्शन की थी कि बाबर मुझे आज ऐसे लग रहा है मैं कटहरे में खड़ा हूं। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, यू आर। आप इतने सारे लोगों को कटहरे में बिठा के गेम आने में, आपने थोड़े लोगों को कटहरे में बिठाया, आज आप हमारे हथे चढ़ के तो जरा सब्र करें भाई। आपने लास्ट टाइम कहा था कि ये बाबर आजम जो है ना, ये वहां पे अगर उसमें नहीं ऑस्ट्रेलिया एज ए कैप्टन नहीं जाएगा। डू यू स्टिल स्टैंड बाय दीज प्रेडिक्शंस? अनलेस अनटिल मिरेकल हैपेंस एंड यू विन द वर्ल्ड कप। अच्छा, अगर ना जीते तो फिर वो खुद छोड़ देगा अब। तो फिर कौन आपको उस कैप्टन किसको देख रहे हैं फिर? मैं इतना बता दूं, जितने बनना चाह रहे हैं वो शायद वो ना बने और कोई ऐसी चॉइस आए कि आपको समझ ना आए। डार्क हॉर्स के तौर पर आप ये कह रहे हैं, डार्क हॉर्स के तौर वहां पे हैं सारी चीजें। तो सर लास्टली उस पे आ रहे हैं, जरा थोड़ा सा हमने आगे भी कोई एक आध वो चीजें देखनी थी कि ये पाकिस्तानी टीम के कितने मतलब चांसेस जो की बात हम कर रहे थे अभी, वही इफ्स एंड बट्स, वही सारी चीजें मैं बल्कि सुन रहा था वहां पे, तो वो ये कह रहे थे कि वही वाली कि 4 मैचेस पाकिस्तान अपने जीते, 2-2 मैचेस उसमें या न्यूजीलैंड हारे 3 मैच या ऑस्ट्रेलिया हारे 2 ऑस्ट्रेलिया हारे। मतलब 7-8 मैचों का खेल है अभी बाकी, जो मुझे लग रहा है अनलाइकली लग रहा है, इम्प्रॉबेबल है। लेकिन जेन में, मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन जेन में एक चीज रखिएगा कि बिगेस्ट जो क्रिकेट होती है ना, बिगेस्ट क्रिकेटिंग अट्रैक्शन फॉर द ब्रॉडकास्टर्स एंड बिगेस्ट क्रिकेटिंग अट्रैक्शन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग दोज हु आर नॉट इन ग्रे, वाइट तो दूर की बात है, वो तो इंडिया पाकिस्तान का मैच। वो हो और अगर 8 बिलियन एक हो गया और वो इतना अच्छा हुआ नहीं, और अगर आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी में भी 2 मैच हुए थे, तो आप सेमीफाइनल देख रहे हैं? मे बी नॉट, पैसा बनाने के लिए नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। नहीं, मतलब मैं उसका व्यूअर्स का कह रहा हूँ ना, लोग मैं कह रहा हूँ 1,25,000 स्टेडियम में था, 1,25,000। आप दूसरी तरफ चले गए। मैं उसकी नहीं बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो एनवी करते कि अगर पाकिस्तान आगे पहुंचता, बट अनफॉर्चुनेट है कि ये नहीं अगर होगा तो उनको बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी। अहमदाबाद में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 1,25,000 क्राउड था। इट्स ए ह्यूज मतलब कमर्शियल एक्टिविटी एज वेल। वही वंडर के इंडिया वैसे अगर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला होता और पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो गुजरात में, नरेंद्र मोदी के इलेक्शंस आगे आ रहे हों और गुजरात में अहमदाबाद में 1,25,000 के सामने और 40 करोड़ आदमी देख रहा हो, बस ऐसे ख्वाब डॉक्टर साहब कौम को दिखाते हैं हम, ऐसे फिर कौम चढ़ जाती है। कौम के अलावा और लोग भी देखते हैं। ये ख्वाब देखने के लिए आपको स्क्रैच से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता, वो तो फिर ये ना होने वाली बात बनाने डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात मैं तो पूछना रही हूँ कि साउथ अफ्रीका के भी तो 3 आगे टफ मैचेस हैं, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, एक तो कल है न्यूजीलैंड के साथ जी, एंड ऑस्ट्रेलिया। सो हम उनको भी समझें कि उनकी टीम, उनके एक्चुअली हो गए इंडिया 10 पॉइंट्स। इंडिया तो 12 पॉइंट्स है ना। नहीं, उनका इंडिया, न्यूजीलैंड और 10 पॉइंट्स पे सेफ है ना। अच्छा। वो तो 1 नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे, 3 हो जाएंगे, 4 दे आर ऑलमोस्ट थ्रू। नो, दे आर नॉट थ्रू कैलकुलेशन में, ऑलमोस्ट थ्रू। अभी सिर्फ 2 टीमें टेक्निकली बाहर हुई हैं, टेक्निकली, वो एक इंग्लैंड और एक बांग्लादेश, जिनके अब बिल्कुल ही रिमोट चांस। सो सीइंग टुडेस क्रिकेट, नेदरलैंड भी बाहर नहीं है अभी। अच्छा, टेक्निकली 2 मैच जीता हुआ है। सीइंग टुडेस क्रिकेट, एनी टिप फॉर पाकिस्तान टीम की किस तरह से आगे लेके चलें? मेरे ख्याल में जी, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इसी पैशन के साथ ये न्यूजीलैंड को भी गिरा लेंगे, इंग्लैंड को भी गिरा लेंगे। रियली? और ये मैं आपको अल्लाह करे आपकी बात ये टीम रहेगी। मेरा नहीं ख्याल है उसामा की जगह आप देख सकते हैं। अगेन वो कि आपके जो मैचेस हैं, वेन्यू है, पिच है, उसके मुताबिक कि आपने कौन सा स्पिनर खिलाना है।